गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा अध्यक्ष मनखी सिंह अनि केन्द्रीय प्रवक्ता महेन्द्र छेत्री भारतीय जनता पार्टीको निमन्त्रणामा देशको राजधानी दिल्लीमा एक बैठकमा उपस्थिति दिएका थिए। भारतीय जनता पार्टीको शीर्ष नेतृत्वहरूसँग बैठक सम्पन्न गरे पश्चात आज दिल्लीबाट फर्केर बागडोगरा हवाई अड्डामा एक पत्रकार सम्मेलन मार्फत उक्त बैठक विषयमा यसरी बताएका छन्। दिल्ली जाके बैठक हुआ, आप लोगों के साथ तृणमूल का संबंध तो अच्छा था, फिर दिल्ली जाके बैठक, क्या किस विषय में चर्चा हुआ? अभी ये पहाड़ के विषय में है ऑब्वियसली। हाँ, जो भी एक कन्फ्यूजन था, क्या था पहाड़ में चल रहा था, क्या ट्राइपार्टाइट होने वाला है, क्या क्या ऐसा था, अकेले कोई मुलाकात कर, कन्फ्यूजन था, इसीलिए जाना पड़ा। हाँ, तो वहाँ जाकर अब ट्राइपार्टाइट का जो भी है उसका भी ये मिनिस्ट्री से कोई मेरे को तो नहीं मिला। हाँ, ये लेटर हो या ऑफिशियल लेटर कुछ भी नहीं है। हाँ, तो इसमें भी इतना आतंक होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, तो विशेष क्या है, जो भी स्टेट लेवल का जो भी बीजेपी लीडर्स है, सेंट्रल लीडर्स है, सो जो रियलिटी है दार्जिलिंग पहाड़ तराई डोर्स जो भी, हाँ, इस बार बीजेपी ऑफकोर्स बीजेपी एक सीख करेगा सपोर्ट का या क्या क्या जो भी हो, लेकिन हाई एक्सपेक्टेशन पब्लिक ने रखा हुआ है इस बार 21 के आगे कुछ ना कुछ हो। नॉट ओनली अश्योरेंस नहीं होगा, इस पर डाइजेस्ट नहीं होगा। तो यही बातें हमने रख दिया है, कुछ तो कीजिए, पल कीजिए, ठोस कदम उठाइए, बोल्ड डिसीजन सेंटर हैज़ टू टेक रिगार्डिंग द पॉलिटिकल इशू। चाहे तो पॉलिटिकल इशू है, क्या हो सकता है पॉलिटिकल इशू? हाँ, वो लोग सीरियसली उसमें ध्यान देना पड़ता है। हाँ, हाँ, अभी तो एक कदम उसके लिए आगे भी तो नहीं बढ़ा है। प्रोसीजर होता है सब चीज़ के लिए। हाँ, सो कब होगा, फर्स्ट स्टेप कब होगा, सेकंड स्टेप कब होगा? सो इसीलिए उन लोग का रियलिटी हमने बता दिया है। ऑफकोर्स सीनियर लोग हैं, अच्छे लोग हैं, पॉजिटिव लोग हैं। अभी भी आस रख बैठा हुआ है, सब जैसे हम लोग बैठा हुआ है, सारा जनता भी रुका हुआ है, कुछ ना कुछ कर देगा इस पर बीजेपी। हाँ, ऐसे है ना। हाँ, सो ये देखना है, हमने तो बातें रख दिया है, रियलिटी ग्राउंड रियलिटी की बातें रख दिया है, देखना है, थोड़ा टाइम दे देंगे उन लोगों को सोचने का टाइम। हाँ, रियलिटी जो फैक्ट है बता दिया है, जो रख सकता है, और दूसरा पार्टी भी जो रखेगा ठीक ही है, हम लोग भी रखेगा, कोई बात नहीं। हाँ, नॉट इट एंड्स अप टू पॉलिटिकल सॉल्यूशन। दिल्ली सरकार हम लोग के लिए सोचा क्या है वो सुनना है ना। मांगने तो हम लोग क्या क्या मांग सकता है, इट इज़ तो हाँ इन्फिनिटी। हाँ, उसका तो वही नहीं है, लेकिन दिल्ली सरकार मुंह खोलना पड़ता है ना। हाँ, बोलना चाहिए, आप लोग के लिए ये सोच कर रखा है सारा, ये अभी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सबको ये देखकर अभी के लिए ये हमने तो आप लोगों के लिए ये सोच कर रखा हुआ है। सो ऐसे ऑल पॉलिटिकल पार्टी जो भी है सहयोग किया था, उन लोगों को बुलाए, या अकेले बुलाने से भी ठीक ही है, लेकिन सिंगल को नहीं बुलाना है, लेकिन कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। जो फिर फ्रेंड्स वाला पार्टी होता है उसको भी नहीं होगा, जो थोड़ा होता है ना उन लोगों को भी मुलाकात कराना पड़ता है। रियलिटी फैक्ट इट हैज़ टू कम टू द पीपल, लोगों को बताना है ना। फिर अंदर क्या क्या सेटिंग ऐसा कन्फ्यूज होता है, सेटिंग नहीं होगा, सेटिंग होता नहीं है, लेकिन पब्लिक में ये सृजना होगा, ये तो अंडरस्टूड। हाँ, सो इसीलिए सबको बुला ले। हाँ, मिलने वाला नहीं मिलने वाला, झगड़ा पड़ने वाला नहीं बनेगा, वो मिनिस्ट्री जो बताएंगे हम लोग सुनेंगे, आकर वही जो ट्रूथ है वो बताना चाहता हूँ मैं। एक्चुअली जल्दी मुंह खोले उतना ही जल्दी अच्छा होगा पहाड़ के लिए, पहाड़ के जनता के लिए, यही तो है बात, सिंपल। अब इसके टाइम में पहाड़ के जनता को भी यही अपील है, फोकस रहना पड़ता है। अभी आकर ये इधर उधर, नो टाइम ही नहीं है अब। हाँ, छोटे मोटे इसका टाइम ही नहीं है, फोकस किस में करना है हम लोग का, परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन में जल्दी करना है। फर्स्ट स्टेप भी तो शुरू नहीं हुआ है, प्रोसीजर होता है, तो कब होगा? इसीलिए हमने जाकर अच्छी तरह बातें रख दिया है। अब लेटेस्ट सी क्या होगा, उन लोग का कैसे रिएक्ट करेगा, सच्ची दिल में हम लोग का लिए प्यार है कि नहीं है, देखेंगे। हाँ, टाइम विल टेल, पर इतना समय नहीं है फिर भी, इसके लिए कि आगे वो थोड़ा देखेंगे, थोड़ा टाइम देना पड़ता है। हाँ, सो यही है बात है, स्ट्रेट कट बात। 21 के आगे एक्सपेक्टेशन है कुछ ना कुछ दार्जिलिंग पहाड़ के लिए ठोस कदम उठाए, बोल्ड स्टेप।
सिक्स शेड्यूल क्या होगा आप लोगों ने पहले से भी 6 शेड्यूल उठाया नहीं, जेएनएलएफ का आपका 6 शेड्यूल इज अ इशू। हाँ, ये पिताजी के टाइम से ही 6 शेड्यूल का था, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ग्रांट भी हुआ था। लेकिन अभी जो टेक है ऑल यूनाइटेड होकर, नथिंग शुड बी लेस देन 6 शेड्यूल। दिस इज द स्टैंड ऑफ जेएनएलए पार्टी। जो भी ऊपर का चीज़ है, जो भी हो, 6 शेड्यूल का ऊपर का चीज़ वेलकम, अरे वाई नॉट। लेकिन उसका नीचे तो कॉमन सेंस भी नहीं बनता है, उसको एक्सेप्ट करे, कैसे करे? हाँ, विल बी अ फूल। हाँ, बेकार होगा। सर, जेएनएलए का लाइन ये तो कंफ्यूज नहीं करना है। जेएनएलए अभी 6 शेड्यूल बोल रहा है, कोई क्या बोल, इसीलिए नहीं हो रहा है। नहीं, कौन बोल रहा है? आप लोग दिल्ली में जाकर बोले हम लोग तो 6 शेड्यूल का बात करें कि नहीं किया नहीं तो 6 शेड्यूल का बात। हाँ, परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन दिल्ली, आप बताना पड़ेगा दिल्ली सरकार को क्या है परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन। सर, इस मीटिंग का क्या 21 में फिर से एक बार पहाड़ पे रंग बदलेगा? देखेंगे सब, ये एक्शन का रिएक्शन का ये सब का यही होगा अल्टीमेटली रिजल्ट। क्या बीजेपी पे भरोसा एक बार 21 के चुनाव आई में? कैनॉट से फ्यूचर का बात है, आई कैनॉट से एट प्रेजेंट जो हुआ एक्सपेक्टेशन रख कर आया हुआ है। इस मीटिंग से कितना आप लोगों को ये लग रहा है कि जो आप लोगों की मांग लगा थी ये ऐसे तो करते आ रहे। हाँ, फिर इस बार भी है। हाँ, आस है, क्या करें, आस रख। हाँ, 21 में फिर क्या बीजेपी के सपोर्ट में हाँ, आपको? नहीं, देखेंगे। पर कितना आस्था है अभी तक आपको? बहुत आस्था है, बहुत आस्था है, इसीलिए तो गया है, दिल्ली गया है। हाँ? आस्था होकर तो गया। तो देखेंगे जो बात है, रियलिटी क्या है, ग्राउंड रियलिटी। हमें पता है स्टेट लेवल का जो भी लीडर्स है, सेंट्रल लीडर्स लोग हैं, रखा है रियलिटी क्या है। हाँ? इस बार आश्वासन से नहीं होगा, ये डिस्ट्रेक्ट का बात है ना, एक्सपेक्टेशन है पब्लिक का हाई। इस बार 21 के आगे कुछ ना कुछ ठोस कदम सेंट्रल गवर्नमेंट उठाना ही पड़ेगा। सो व्हाट काइंड ऑफ एस्पिरेशन यू हैव? ये देखिए, बात ये रख दिया है कि प्रमोशन था, एक कन्फ्यूजन जैसा ये बड़ा माहौल पैदा हुआ था, इसीलिए जाना पड़ा, इसीलिए रख दिया है बात है। देखेंगे उन लोग का क्या है, उसमें कैसे विचार है। सर, आर यू डिमांडिंग फॉर ट्राइपार्टाइट टॉक? नहीं, अभी कुछ नहीं हुआ। रीजन है सब सारा, इसीलिए तो गया था, अभी भी नहीं देखा मैंने, कुछ ऐसा नहीं मिला दिल्ली जाकर भी। हाँ, ये होम मिनिस्ट्री की वहाँ से भी कोई ऐसा ऑफिशियल लेटर नहीं है। हाँ, होना चाहिए ना, वो होना चाहिए। उसके बाद हम लोग कमेंट कर सकते हैं या रिएक्ट कर सकते हैं। हमने देखा नहीं, दिल्ली में जाकर भी देखा नहीं। तो सर, आप लोग क्या ट्राइपार्टाइट मीटिंग के लिए मीटिंग चाहते हैं, सोल्यूशन के लिए, परमानेंट सोल्यूशन? देखना पड़ेगा रियलिटी। देन व्हाट इज द रियलिटी? आई जस्ट वांट टू नो। रियलिटी हमें पता है, पब्लिक का एक्सपेक्टेशन, बीजेपी का इतना साथ दिया, 10-12 साल हो गए ना, हाँ, सिंसियरली। इस बार लोग क्या चाहता है, जनता क्या चाहता है कि रिजल्ट हो, 21 के आगे कुछ ना कुछ ठोस कदम सेंट्रल गवर्नमेंट उठाए। सर, रिजल्ट क्या बोल रहे हैं आप? रिजल्ट मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है, मेन जेएनएलए पार्टी कंसंट्रेट कर रहा है परमानेंट पॉलिटिकल सोल्यूशन पर। हाँ? हिंदी में पूछे ना। हिंदी परमानेंट पॉलिटिकल सोल्यूशन। राजू बिष्ट रिसेंटली बोला कि 6 शेड्यूल इज नॉट इन द परमानेंट सोल्यूशन लिस्ट। लुक एट हियर, लुक एट हियर। राम, वो बहुत अच्छा बात है, 6 शेड्यूल भी नहीं है, सो एक्सपेक्टेशन हाई होगा भी। नहीं, सर, प्लीज लुक एट। ऐसा नहीं है। 6 शेड्यूल हमने अभी तक है, पिताजी के टाइम में एक था, ऑलमोस्ट मिल चुका था। हाँ, ये सब, लेकिन जेएनएलए पार्टी ने अभी क्या कहा, स्टैंड क्या है कि जो भी पॉलिटिकल सोल्यूशन हो, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट सोचा है, नथिंग लेस देन 6 शेड्यूल। उसके बाद अच्छा चीज़ें, बहुत अच्छा है, तो देखना पड़ता है ना, बट नथिंग लेस देन 6 शेड्यूल। हमने भी जाकर दिल्ली में जाकर आप 6 शेड्यूल दीजिए, ऐसा तो नहीं कहा है, कंफ्यूजन होगा। फिर एक यूनिटी है, एक यूनिटी होकर जब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, अब रिजल्ट पाने के सामने ये हम लोग फोकस इधर उधर नहीं करना है। सर आप ये बर्बाद होगा फिर, ये सारा ये एक्सरसाइज किया है ना यूनिटी का, ये तो सर, आप पहाड़ में क्या जितने भी सारे दल, विभिन्न दल है, उनसे भी ये आवेदन करेंगे कि यूनाइटेडली अभी जो करना चाहिए इसके लिए? अभी तक तो यूनाइटेड ही है, अभी तक यूनाइटेड ही है, सब लोग यूनाइटेड ही है, तो क्या दिक्कत है?
होते रहता है, विनय तमांग गोष्ठी भी है उन लोग। क्या है, लेकिन यूनाइटेड है पार का लोग, पार का जो भी पॉलिटिकल पार्टी है यूनाइटेड, एक ही चीज तो चाहता है सब लोग, इसी के लिए स्ट्रगल एक ही क्या चीज चीज? का है, क्या कोई चीज? परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन। यार मतलब दिल्ली में क्या स्ट्रेटेजी था, आप लोग किस लिए गए थे? हम लोग भीड़ बोलना किंतु भीड़ बिहार में जो अभी जो कंफ्यूजन चल रहा है, हाँ। उसका वजह से हम लोग दिल्ली गए हुए थे प्रेसिडेंट वहाँ जाके, वहाँ जो कंफ्यूजन पड़ा हुआ है बाढ़ का संपर्क में, उसका लिए एक मीटिंग भी था। क्या इसके लिए हम लोग जो बीजेपी राज्य कमेटी दिल्ली दूस के साथ में मीटिंग था, उसका बाद में केंद्रीय कमेटी बीजेपी केंद्रीय कमेटी के साथ में मीटिंग था। हम लोग ने यही बोला है कि जो भी परमानेंट पॉलिटिकल सोल्यूशन है पहाड़ का संपर्क में, तो 2021 का पहले वो जो पहाड़ का दूसरा जाति का जो एस्पिरेशन है वो फुलफिल होना चाहिए, ये हम लोग का डिमांड। मतलब किन से मिले केंद्र के हमसे साथ? केंद्र एक तो हम राज्य बीजेपी के साथ में और केंद्रीय बीजेपी के साथ में हम लोग के साथ में मीटिंग। सर क्या आश्वासन मिला आप लोगों को? हम क्या लोगों ने बोला जो कमेटी है हम लोग का, वो कमेटी में बात रखेंगे, उसका बात जो भी होगा डिसीजन। सर आपका सहयोगी गोरखा जनमुक्ति मोर्चा विमल गुरुंग मतलब जो फॉलोअर्स है, उनका रोशनगिरी का कुछ दिन पहले एक नोटिफिकेशन आया था कि उसमें ट्राइपार्टाइट मीटिंग होने वाला ही बहुत जल्द। नहीं देखिए, उसका अभी हम लोग उसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल अभी तो अनाउंस नहीं हुआ, वो ऑफिशियल कोई ट्वीट ही नहीं हुआ, और इसीलिए अभी हम लोग को कमिटमेंट करने से जल्दबाजी होगी। आने दीजिए उसका नोटिफिकेशन, देखेंगे। तो आप लोग क्या ट्राइपार्टाइट जनमुक्ति मोर्चा हो, कोई भी इंडिया का डेमोक्रेसी है, जो तो प्रधानमंत्री का पास में जा सकता है, गृह मंत्री का पास में जा सकता है, मिल सकता है, वो अपना बात रख सकता है। लेकिन जो ट्राइपार्टाइट का बात आ रहा है, उसको अभी तक गवर्नमेंट का तरफ से, केंद्रीय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अभी तक कोई नोटिफिकेशन। तो दादा आप लोग क्या ट्राइपार्टाइट मीटिंग चाहते हैं बहुत जल्दी? हम लोग चाहते हैं, हम जो बीजेपी का जो संकल्प पत्र में परमानेंट पॉलिटिकल सोल्यूशन और 11 जनजाति के संपर्क में हम लोग बातचीत के लिए गए। तो परमानेंट पॉलिटिकल सोल्यूशन तो गोरखालैंड ही हुआ सेपरेट स्टेट। ना वो तो देखिए, वो तो केंद्र सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। उन लोग के पास में लीगल एक्सपर्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट है, वो लोग डिसीजन लेंगे कि गोरखा जाति को क्या देने से गोरखा जाति का एक्सप्रेशन ठीक है। सर पहले तो 86, उसके बाद 2017 2 बार गोरखालैंड सेपरेट स्टेट के नाम पे 2 बार पहाड़ में आंदोलन हुआ। फिर से अभी आप लोग बात करने के लिए गवर्नमेंट से मिल रहे हैं, परमानेंट पॉलिटिकल सोल्यूशन भी चाहते हैं। तो क्या लगता है फिर से पहाड़ में जो है इसका डिमांड फिर से उठ रहा है? तो जरूरी है, अगर देखा जाए तो बीजेपी का जो संकल्प पत्र में जो भी वो लोग लिया था डिसीजन, वहाँ घोषणा पत्र में आस्ते आस्ते इंडिया का सब फुलफिल किया। हम लोग भी चाहते हैं दार्जिलिंग पार में जो संकल्प दिया पत्र में लिखा है वो तो फुलफिल करें। तो आप लोग को बीजेपी के ऊपर भरोसा है अभी तक? अभी तक भरोसा हम करेंगे, वो लोग बोला बातचीत करेंगे, मीटिंग करेंगे और भी मीटिंग होगी। सर पहाड़ में क्या इस दौरान कोई प्रोग्राम किया जाएगा, पॉलिटिकल प्रोग्राम? अभी तो देखिए लॉकडाउन की वजह से जो पैंडेमिक चल रहा है, तो प्रोग्राम तो बोलेगा नहीं, लेकिन हम लोग ये पास तो सोशल मीडिया है जो भी है उसका हम लोग को कंटिन्यू 50%। तो इसमें क्या जीएलएफ ही खाली रहेगा या आपका सहयोगी दल? देखिए हम लोग का जेएलएफ पार्टी का प्रोग्राम, हम लोग तो चाहता है कि ऑल पार्टी जो हम लोग का कमिटमेंट है, पहाड़ में जितने भी स्टेक होल्डर है उन लोग का साथ में मीटिंग हो, सबको बुलाया जाए इस मीटिंग। क्योंकि जिस समय बीजेपी को हम लोग एलाइज होकर जो सपोर्ट किया, तो एलाइज पार्टी को बुलाना चाहिए। हम लोग तो ये कहते हैं। ठीक है, थैंक यू।